वेरिएबल सेम है, एक्स एक्स इक्वल टू साइन है, एलएचएस की वैल्यू एलएचएस में ले जाएंगे तो माइनस वाली वैल्यू प्लस में हो जाती है, प्लस की वैल्यू माइनस में हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास है 2x और यहाँ है 40 माइनस एक्स। अब इस x को हम यहाँ लगाते हैं तो स्टूडेंट ये माइनस का इसको प्लस में कर देते हैं, x आ जाता है इक्वल टू यहाँ माइनस का 1 है तो ये माइनस का 1 जब एलएचएस का आरएचएस में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 2x में 1x को प्लस करते तो वी हैव द 3x आ गया, 40 में 1 प्लस करते तो स्टूडेंट 15 आ गया। x को बाहर ले देते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन, ये दैट मींस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो 15 अपॉन में 3 क्योंकि डिवाइड हो गया यहाँ पे। अब इनको इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता है, फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट का आंसर आता है x की वैल्यू 5। अब हम 6 करते हैं स्टूडेंट। 6 क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व आउट करना है। जो एलएचएस की वैल्यू से हम सेम लिख लेते हैं, इसे सॉल्व कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू यू हैव द 3x मल्टीप्लाई बाय 3 वी हैव 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 7 पे 7 एज इट इज। स्टूडेंट वेरिएबल वाली वैल्यूज हमें एक तरफ लेनी होती है क्योंकि वेरिएबल के साथ वेरिएबल सॉल्व होता है। 8x यहाँ पे हमारे पास 3 है, प्लस में स्टूडेंट इसे हम माइनस का साइन लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाते हैं स्टूडेंट। इसके बाद क्या है, प्लस का 4 है, प्लस का 4 है तो स्टूडेंट वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आगे जब आएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा क्योंकि एलएचएस आरएचएस में जा रहा है। 8 में से 3 माइनस करते हैं तो स्टूडेंट क्या आता है 5x आता है। इधर आरएचएस में सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास माइनस का प्लस का 4 आ जाता है स्टूडेंट, माइनस का 4 एज इट इज उतार लेते हैं। हम दूसरे तरीके से अगर करते हैं, मान लीजिए माइनस माइनस प्लस करते हैं, माइनस 3 माइनस 4 प्लस करते हैं तो माइनस 7 आ जाता है, तो माइनस 7 और प्लस 7 आ जाता है। अगर हम सेव करते हैं तो प्लस 4 माइनस 4 आ जाता है। आप किसी भी तरीके से वैल्यू को ले लीजिए, आपके पास एक माइनस का और एक प्लस की सेम वैल्यू आ रही है, सेम नंबर आ रहा है आपके पास। अब यहाँ पे हमारे पास इसको हम करते हैं तो क्या आ जाता है आंसर हमारे पास, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है तो ये आ गया 0। दैट मींस यहाँ पे जो 5x आता है तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आरएचएस में जाके वो डिवाइड होता है। 0.5 लिख लेंगे हम। अब 0.5 है, अगर 5 को 0 टाइम हम टेबल काउंट करते तो वी हैव द x इज इक्वल टू 0 आंसर। x हमारे पास यहाँ पे एलएचएस हमारे पास कोई लोन है तो इसको अकेले उठा देते हैं। 4.5 है, 4.5 को x से जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है सबसे मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन ओनली डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर नहीं होता क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अगर वो रैशनल में होता तो हम मल्टीप्लाई कर देते डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर पे। अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है तो दैट मींस यहाँ पे 4 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा, 4 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या आंसर आता है 4x अपॉन में 5 प्लस का साइन 4 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 40, 40 अपॉन में 5। अब इनके साथ हम इनको एलसीएम नहीं ले सकते, पता है क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 में वेरिएबल है, 40 में वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए हम x की वैल्यू को x के साथ ले जाते हैं। जब x के साथ x की वैल्यू ले जाते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पे ये प्लस का 4x, यहाँ पे आके हमारे पास क्या आ जाता है ये माइनस में ऑटोमेटिकली चेंज होता है। 4x अपॉन में 5 लिखते हैं इक्वल्स टू उतार के हम 40 अपॉन में 5 सेम लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 40 अपॉन में 5 लिख लिया। अब x के नीचे कुछ भी नहीं है तो कॉमन सेंस है, डिनोमिनेटर पी क्यू फॉर्म में यानी कि रैशनल फॉर्म में, दैट मींस x अपॉन में 1 लगा लेते हैं। विल बी टेक द एलसीएम 1 अपॉन 5 का एलसीएम लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट मींस वी हैव द 5 आ जाता है। 5 आ जाता है, सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाता है 5x आ जाता है, 5x माइनस 4x आ जाता है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, 4x आ जाता है इक्वल्स टू 40 अपॉन में 5 सेम आ जाता है, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे आप। अब इसको माइनस कर देते हैं स्टूडेंट, 5x माइनस 4x से दिया था x आ गया, x अपॉन में 5 आ गया इक्वल्स टू 40 अपॉन में 5 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप इधर वाले आरएचएस में जो 40 अपॉन में 5 है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, लॉस्ट टर्म में करते हैं तो 5 8 40, हमने उसके टेबल काउंट कर लिया 8 आ गया। जहाँ पे x अपॉन में 5 है एलएचएस में, जो वो डिवाइड वाली साइड राइट हैंड साइड में जाएगी तो वो हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 8 अपॉन में 5 हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 40 आ गई। ओके क्लियर है।